नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए साथियों हिंदी का जो है फुल्ली मॉक टेस्ट और कुल 100 प्रश्नों का संग्रह है। साथियों, ये स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या प्रथम है, जिनको मैं साथियों रविवार जो है डेली बेस पे चलाऊँगा। और बाकी जो है समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट साथियों वो आपको डेली जो है प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन रविवार जो है यानी संडे साथियों केवल हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो स्पार्क पब्लिकेशन के साथियों प्रैक्टिस सेट प्रथम को आगाज़ करते हैं और ये PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। चलिए साथियों देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को। कहता है पहला प्रश्न कि वर्ण क्या है। तो साथियों वर्ण जो है ये अक्षर होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। साथियों कुल वर्णों की संख्या रहेगा तो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, होगा साथियों 52, क्योंकि मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं मूल रूप से। लेकिन साथियों कुल जो है स्वर हो जाता है 13, और कुल अगर व्यंजन रहेगा तो साथियों वो 13 जो है आपको वहाँ पर ऐड हो जाएगा। वह जो है 44 ये 39 + 13 39 होता है कुल व्यंजन और कुल स्वर होता है 13। तो 52 होगा हकीकत में, जो कि आंसर आपका विकल्प में दिया ही नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है संधि के कुल कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला सवाल संज्ञा की विशेषता। तो साथियों जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला सवाल वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला सवाल अपना उल्लू सीधा करना का साथियों अर्थ होता है कि अपना काम निकालना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। अगला सवाल परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों परोपकार का जो है संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार। अगला सवाल तिमिर का विलोम। तो साथियों तिमिर का जो है कहता है विलोम क्या होगा। तो ये होगा साथियों प्रकाशय। अगला सवाल पौ 12 होना। तो साथियों पौ 12 होना का अर्थ हो गया कि आप जो है सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना हो जाएगा, कि आपको सभी तरह का सुख सुविधा हो गया तो आपका पौ 12 हो गया। अगला सवाल देखें, हिंदी का साथियों वर्णमाला में स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या यानी ये मूल रूप से अगर रहेगा तो स्वर की संख्या तो हो जाएगा साथियों 11। हालांकि यहाँ पे मूल रूप से मूल लिखा नहीं है, लेकिन मूल रूप से ही होगा। अगर कुल रहेगा स्वर की संख्या तो कुल में हो जाएगा साथियों 13, क्योंकि अंसर और विसर्ग जो है स्वर होते हैं तो इसलिए 2 बढ़ जाते हैं। कुल में 2 बढ़ेगा और मूल रूप से 11। अगला सवाल देखें, और अगला सवाल साथियों कहता है बहुवचन बनाने के लिए। तो शक्ति का बहुवचन हो जाएगा साथियों शक्तियाँ। फिर अगला प्रश्न देखें, डिबिया का बहुवचन। तो साथियों डिबिया का जो बहुवचन होगा वो आपका हो जाएगा डिबियाँ। अगला सवाल खूटी का बहुवचन तो हो जाएगा खूटियाँ। फिर अगला सवाल देखें, गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा साथियों गुड़ियाँ। अगला सवाल बहू का बहुवचन हो जाएगा साथियों बहुएँ। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में लिंग परिवर्तन करें, अर्थात यहाँ भी साथियों लिंग परिवर्तन करना है, बहुवचन बनाना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग करना है। तो देखते हैं, तो गीदड़ का साथियों, तो गीदड़ का जो है क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों गीदड़ का गीदड़ी। अगला सवाल देखें, कहार का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों कहार का कहारीन। अगला सवाल देखें, नट का साथियों, तो नट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नटीन। अगला सवाल है जुलाहा का पर्यायवाची हो जाएगा जुलाहीन। अगला सवाल ठठेरा का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों ठठेरीन। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में प्रश्नों का जो है सही शब्द कौन सा होगा, यानी शुद्ध शब्द कौन जो है विकल्प में वही चुनना है। बाकी अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है, केवल एक ही होगा जो शुद्ध है, तो वह है साथियों अधर्म। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल कहता है अधिकृत किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो साथियों ऑप्शन ए होगा अधिकृत इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल देखें, अन्वेषण साथियों, तो ये जो है आपका लिखा जाएगा अन्वेषण इस प्रकार से। अगला सवाल अनुक्रम, तो होता साथियों अनुक्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला सवाल देखें, अभिषेक, तो साथियों अभिषेक जो है ये इस प्रकार से लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अनुसार से शुद्ध रूप से। अगला सवाल देखें,
कहता है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उसके प्रकार को चिन्हित करें। तो साथियों चिन्हित करना है, कर लिखा हुआ है आपका वाक्य जो है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो आपस में भाईचारे से रहो, ये साथियों वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है। अगला सवाल, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है, ये जो है सरल वाक्य है। अगला सवाल देखें, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। तो ये वाक्य है साथियों मिश्र वाक्य। अगला सवाल, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। अभिमानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। तो ये आपका वाक्य है सरल वाक्य। अगला सवाल, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं यानी कि प्रधान नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अगर जिस समास के दोनों पद प्रधान होगा तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला सवाल, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास का निर्माण होता है। अगला सवाल देखें, कहता है देश प्रेम। तो साथियों प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प का उपयुक्त समास चुनना है। देश प्रेम जो है कौन सा समास है। तो यह है तत्पुरुष, क्योंकि साथियों देश से प्रेम तो देश प्रेम। अगर राजपुत्र रहेगा राजपुत्र तो ये भी होगा तत्पुरुष, क्योंकि राजा का पुत्र हो जाएगा राजपुत्र। का और से बीच में लोप रहेगा साथियों तो हो जाएगा तत्पुरुष। अगला सवाल देखें, कहता है पठ भ्रष्ट, ये कौन सा समास है। तो साथियों पठ भ्रष्ट भी जो है ये तत्पुरुष है, क्योंकि पठ से भटका हुआ तो पठ भ्रष्ट हो जाएगा साथियों, रास्ते से भटका हुआ। तो यानी से का इसमें बीच में लोप हो रहा है, से का जैसे बीच में लोप रहे तो वो हो जाएगा तत्पुरुष। अगला सवाल कहता है जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय है साथियों बहुब्रीहि समास। अगला सवाल देखें, कहता है प्रत्येक प्रश्न के में जो है सही संधि विच्छेद का चयन करिए, अर्थात आपको पवित्र लिखा हुआ है और इसका संधि विच्छेद सही में होगा साथियों पो जोड़ इत्र हो जाएगा पवित्र। अगला सवाल देखें, दिगंबर। तो दिगंबर साथियों होता है दिक जोड़ अंबर। अगला सवाल, घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ होता है साथियों घोड़ा जोड़ दौड़ बराबर घुड़दौड़। अगला सवाल कहता है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है, ये कौन सा जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो शुद्ध रूप से साथियों जो लिखा हुआ है वो आपका ये जो है सीता का चरित्र अच्छा है, ये विकल्प आपका सत्य है। अगला सवाल, तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई। तो यहाँ होगा साथियों तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई, तो ये गलत है, तो होगा तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। अगला सवाल, उन्हें एक पुत्र है उनकी एक पुत्र है, ये होगा साथियों उनको जो है एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है शुद्ध है। अगला सवाल, पाठ पढ़कर कल आइए, ये साथियों हो जाएगा कि कल पाठ पढ़कर आइए, कल पाठ पढ़कर आइए, ये शुद्ध है। अगला सवाल देखें, माली ने फूलों के पौधे लगाए थे, तो कौन सा काल है साथियों, काल पहचानना है। तो माली ने फूल के पौधे लगाए थे, ये भूतकाल है क्योंकि ये बीता हुआ कहानी है। अगर वर्तमान में चल रहा होगा तो वर्तमान काल होगा, अगर भविष्य में होने वाली घटना होगा तो भविष्यत काल होगा। अगला सवाल देखें, कहता निम्न में से विस्मय बोधक शब्द कौन सा है, तो वह है अरे। अगला सवाल देखें, वचन का मुख्य संबंध किससे है। तो साथियों वचन का जो है मुख्य संबंध वो संख्या को से है, संख्या को वचन कहते हैं। अगला सवाल, दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलित से एक सार्थक शब्द व संक्षिप्त शब्द बनता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलन से एक सार्थक शब्द या फिर एक संक्षिप्त शब्द बनता है, जिन्हें हम कहते हैं क्या, वो कहते हैं साथियों संधि। दो या दो से अधिक शब्द से बनता है। अगला सवाल देखें, कहता है सफ़ेद कबूतर उड़ गया। तो सफ़ेद साथियों ये जो है इनका गुण था, सफ़ेद जो है इनका गुण था। अगला सवाल देखें, मानव शरीर का पुल्लिंग अंग जो है वो है साथियों कान। अगला सवाल, नूतन का विलोम क्या होगा, नूतन मतलब हो गया नया और पुरातन मतलब हो गया पुराना। अगला सवाल देखें, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वसुंधरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, तुम कल
पैसे ले जाना, इस वाक्य में साथियों सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले आता है तो वही हो जाता है सर्वनाम। जैसे राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, तो ये सब साथियों संज्ञा है और उसके जगह हम लगाते हैं तुम, यह, वह। तो तुम जो है ये आपका संज्ञा, ये जो है सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले आए हैं। अगला सवाल देखें, किस समास में दोनों पद मिलने पर अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अगला सवाल देखें, हिंदी में हम वतन हैं, हिंदी में हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में कहता है हिंदी का अर्थ होता है साथियों देशवासी। अगला सवाल, मृगनयनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो मृगनयनी साथियों ये उपन्यास है आपका आदर्शवादी है। अगला सवाल, कंजूस से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं? तो कंजूस से जो धन व्यय करें साथियों इसे हम कहते हैं कृपण। अगला सवाल देखें, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो साथियों वो है आपका आलंबन। अगला सवाल देखें, नाविक का कहता है शब्द का संधि विच्छेद, तो नाविक का हो जाए साथियों नौ जोड़ इक। अगला सवाल, सुंदर का शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा साथियों सुंदर का सुंदरी। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करना है जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो होठ लिखा हुआ साथियों इनका पर्यायवाची ओष्ठ होता है, रदपट होता है और वो अदर होता है, अष्ट नहीं होता है। अष्ट मतलब हो गया 8। अगला सवाल, टका सा जवाब देना का अर्थ क्या होगा साथियों? टका सा जवाब देना का अर्थ हो गया निरुत्तर कर देना। अगला सवाल, मैं खाना खा चुका हूँ, तो खाना खा चुका हूँ अर्थात यह आपने काम को पूर्ण कर लिया तो हो जाएगा साथियों पूर्ण भूत। अगला सवाल, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में साथियों मत क्या है? तो परीक्षा में चोरी मत करो, मत जो है आपको नकारात्मक कर है अर्थात ये निषेधवाचक होता है। अगला सवाल, निशा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो निशा का साथियों विपरीतार्थक जो शब्द हो जाएगा वो है आपका दीवा। अगला सवाल देखें, समास साथियों का समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला सवाल देखें, देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय साथियों जो आपका जो ये होगा ये तत्पुरुष होगा क्योंकि इनका आप खंडन कर रहे हैं, देवजोर आलय देवालय। अगला सवाल देखें, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होगा साथियों? मूर्ख हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल पंक्ति जो है साथियों ये लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उपवन का साथियों सही जो पर्यायवाची आपको होगा वो होगा उद्यान। अगला सवाल, लोटा, तो लोटा साथियों ये देशज शब्द है, देश के अंदर बोली जाती है। अगला सवाल देखें, भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत क्या है? तो अत्यंत शोचनीय है। अगला सवाल, महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते हैं केवल स्त्रियां ही रहती है तो वैसे हम कहते हैं अंतःपुर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को संकेत करता है? तो वो है हार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यह साथियों यमुना हो गया, काली हो गया, राम, श्याम, अर्थात जो व्यक्तियों को सूचित करे वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय, भैंस ये जानवर ये साथियों ये जाति को इंगित करता है। अगला सवाल देखें, जो अधिक बोलता है उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? वाचाल कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन है? तो शुद्ध रूप से साथियों उन्नतिशील आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल, हिंदी में प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या? तो प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या है 50। अगला सवाल कहता है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये दिया गया वाक्य साथियों हैजा एक रोग है, तो हैजा एक साथियों संक्रामक रोग है। अगला सवाल, अधिक अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो अधिक परिश्रम और सतत व्यवसाय जो है साथियों चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। अगला सवाल, भगवत कृपा से मुख भी जो साथियों क्या हो जाएगा? मुख भी वाचाल हो जाएगा। मुख हो गया बिना बोले वाले, वाचाल हो गया अधिक बोलने वाले। अगला सवाल, 79 से 81 तक के लिए साथियों कहता है शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
तो शुद्ध वाक्य आपका इस प्रकार से है साथियों। तो ये लिखा गया है कि इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं, तो यही साथियों आपका जो है शुद्ध है कि इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि ड्राइवर को यहाँ होगा साथियों 80 नंबर प्रश्नों में, तो आपका आंसर जो ये है शुद्ध रूप से ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ये सत्य है। अगला सवाल, हमें दिल्ली जाना है, ये साथियों ऑप्शन नंबर ये आपका सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है दिए गए वो प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। तो देखते हैं। कहता है समुद्र में लगने वाले आग को बरवाग्नि कहते हैं। अगला सवाल, मन को आनंदित करने वाला मनोरंजक कहलाते हैं। अगला सवाल, जिसको प्राप्त ना किया जा सके तो वो हो जाएगा साथियों दुष्प्राप्य, जिसे प्राप्त ना किया जा सके वो दुष्प्राप्य। अगला सवाल देखें। कहता है नीचे दिए गए उपयुक्त शब्द के लिए साथियों विलोम बताने वाले के लिए 4 विकल्प हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो विलोम बताने के लिए तो यौवन का हो जाएगा साथियों जरा, यौवन मतलब हो गया जवान, जरा मतलब हो गया वृद्धा। अगला सवाल, प्रतिवादी का साथियों विलोम हो जाएगा वादी। अगला सवाल देखें, यथार्थ, तो यथार्थ का साथियों विलोम जो होगा वो आपका हो जाएगा कल्पना। अगला सवाल देखें। कहता है नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय अर्थात समानार्थ शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो समानार्थ शब्द ज्ञात करना है। तो सुगंध का साथियों हो जाएगा सौरभ। अगला सवाल देखें। जंगल, तो जंगल का साथियों क्या हो जाएगा, तो जंगल का हो जाएगा कानन। अगला सवाल, बादल का, तो बादल का हो जाएगा साथियों पयोद। अगला सवाल देखें। कहता है दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, उनको चुनना है। तो आपका मुहावरा लिखा है ना सावन सुखे ना भादो हरे, तो ना सावन सुखे ना भादो हरे। तो साथियों इनका मुहावरे का जो है भाव क्या होगा, वो हो जाएगा सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, हो जाएगा ना सावन सुखे ना भादो हरे। अगला सवाल, पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना का शाब्दिक अर्थात सही समानार्थी हो जाएगा साथियों कि हर घड़ी जो है दूसरे का अमंगल करना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। अगला सवाल, कहता है 93 से 97 के लिए दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 93 में क्या होगा, 94 में क्या होगा और 95 में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एक मात्र क्या मानते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए ही शिक्षा का एकमात्र साथियों क्या मानेंगे, 93 में वो माध्यम मानते हैं। फिर 94 का देखते हैं। तो 94 का है कि ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े अन्य कुछ न करें, तभी उनके ज्ञान में क्या होगी, ज्ञान में साथियों अभिवृद्धि होगी, जो कि 94 का क्या हो जाएगा, तभी उसके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी अर्थात वृद्धि होगी। फिर 95 का देखते हैं साथियों, यहाँ पर पढ़ते हैं अनुच्छेद। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य डैश कमाने योग्य नहीं हो सकता। तो अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जो है क्या कमाने योग्य नहीं हो सकता, तो 95 का है। तो 95 का होगा कि अपने जीविका कमाने योग्य नहीं हो सकता। फिर 96 का देखें। तो कहता है ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक डैश हैं, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक क्या है, तो यह साथियों रोटी अधिक जो है उपयोगी है, ऐसे लोग सोचते हैं। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढना था। फिर 97 पढ़ते हैं। जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे देश और देशभक्त पैदा करना है, तो अच्छे साथियों नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। ये अनुच्छेद इस प्रकार से है। फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कहता है जो त्रुटियां हैं उस भाग को पहचान करना है। चलिए देखते हैं। कहता है बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो यहाँ होगा साथियों बुरा से बुरा नहीं, यहाँ पर होगा बुरे से बुरा। बुरे से बुरा व्यक्ति भी जो है अपनी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। अगला सवाल देखें।
कहता है खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिन भिनाती हुई रहती है। तो भिन भिनाती हुई रहती है में साथियों इनमें गलत कौन सा है? तो हुई रहती है, यही गलत है कि भिन भिनाती रहती है, हुई नहीं होगा। अगला सवाल देखें। शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक को चयन करते समय, शीर्षक को कथिल होगा साथियों, ये काहिल होगा। शीर्षक का चयन करते समय जो है अवतरण में निहित भावों और विचारों को परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक का होगा चयन करते समय, शीर्षक को काहिल होगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जितना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।